बड़े ब्रीडर को ये बात पता होती है कि कौन सी ऐसी नायाब म्यूटेशन है जो कि 6 महीने बाद कौड़ियों के दाम पे बिकने वाली है, तो वो अपना माल बेच देता है। यही रोना धोना है ना आप लोगों का, यही कमेंट आप लोग करते रहते हैं बार बार लगातार। अच्छा, आप लोगों के ना नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो नेगेटिव कमेंट्स क्या है। ज्यादातर कमेंट्स आते हैं नेगेटिव, और वो क्या होते हैं कि अब बड़े ब्रीडर को पहले से पता होता है कि कौन सी बर्ड की जो वैल्यू है वो गिरने वाली है, फिर भी वो बेच देता है। पहला ये आपका इल्जाम है। दूसरा इल्जाम के उसको जो है वो ब्रीडर जो है वो बड़े जो लोग हैं, बड़े ब्रीडर जो हैं, ये अपनी मर्जी से वैल्यू ऊपर नीचे करते हैं बर्ड्स की। उसी हिसाब से खुद अपने हिसाब से चीजों को चला रहे होते हैं और अगला बंदा उस चीज में जा रहा होता है। ये आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स है ना। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि बड़े ब्रीडर को ये बात पता होती है कि कौन सी ऐसी म्यूटेशन है जो कि 3 से 4 महीने बाद या 6 महीने बाद कौड़ियों के दाम पे आ जाएगी, जो कि इस वक्त अभी 2 लाख की है, 4 लाख की है या 6 लाख की है। यानी कि इस बात का उसको पहले से पता होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो भाई इसमें गलत क्या है? एक ब्रीडर इतने टाइम से बिजनेस कर रहा है, ब्रीड करवा रहा है, अगर उसको यही बात नहीं पता होगी तो उसके फिर कारोबार करने का क्या फायदा? अब क्या ये बात पता होना गलत है? अगर किसी को पहले से पता है कि कौन सा बर्ड नीचे आने वाला है, भाई ये बात पहले से पता होना कोई गलती थोड़ी है, ये तो क्वालिटी है उसकी। ये तो उस बेचारे का एक्सपीरियंस है। किसी भी बड़े ब्रीडर की खासियत यही तो है, यही तो काम है उसका। अच्छा किसी की वैल्यू गिरना पहले से पता हो, ये गलत नहीं होता। और अगर किसी ब्रीडर को पता है कि एक चीज की वैल्यू गिरने वाली है, वही चीज वो ले जाके बेच दे या किसी को बेच दे, तो क्या ये गलत है? ये भी गलत नहीं है। क्योंकि गलत ये होता है कि आपने किसी से पैसे लिए, ठीक है, और उसको एक चीज का कहा कि तुम्हें ये दूंगा, लेकिन देते हुए कोई दूसरी चीज दे दी जो कि उन पैसों के मयार पे पूरी नहीं उतर रही। इसको आप गलत कह सकते हैं, गलत बयानी को गलत कह सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे आपने मुझे पैसे दिए किसी एक म्यूटेशन के, मैंने आपसे कहा ठीक है मैं दे दूंगा, मैंने आपसे पैसे ले लिए और म्यूटेशन कोई और दे दी, ये गलत होता है। अब एक ब्रीडर है, उसको पता चल गया कि यार मेरे पास एक चीज रखी है, ये अभी 2 लाख रुपए की है, लेकिन 6 महीने बाद ये 15,000 की भी कोई नहीं लेगा, ठीक है, उसको ये बात पता चल गई। अब उसने बेचना शुरू कर दिया, तो ये उसका बेचना गलत नहीं है, जायज है। आप मुझे बताओ, मेरे पास मिसाल के तौर पे 10 पेयर ऐसे रखे हुए हैं या 20 पेयर ऐसे रखे हुए हैं जो अभी इस वक्त 3-3, 4-4 लाख रुपए के हैं, लेकिन मुझे ये बात का अंदेशा हो गया कि यार ये तकरीबन 6 महीने बाद ये 15,000 पे भी नहीं रहेगा, तो मैं क्या करूंगा? आप मुझे बताओ मैं क्या करूंगा। सेम आप अपने ऊपर अप्लाई करो, आप क्या करोगे? आप उसको बेचोगे ना। जब भी कोई बंदा बेचता है तो वो उस वक्त की मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेचता है, राइट? किसी को मजबूर नहीं करता कि तुम खरीदो मेरे से, गन पॉइंट पे नहीं बेचता, राइट? तो हर चीज इसमें बिल्कुल सही है। अब बात यह है कि गलती किसकी है फिर? गलत कौन है यहाँ पे? मैं आपको बताता हूँ, गलत है खरीदने वाला। कैसे? अब मैं आपको बताऊंगा, आपको भी घर बैठे ये बात पता चल जाएगी कि कौन से बर्ड की वैल्यू गिरने वाली है, ताकि खरीदते हुए आप गलती ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ, इतनी आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी घर बैठ के वीडियोस देख के अंदाजा लगा लेगा कि क्या चीज जो है वो सस्ती होने वाली है या गिरने वाली है, लुटने वाली है या फटने वाली है, सब उसको पता चल जाएगा। पहले आप मेरी एक बात सुने। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि कोई भी कारोबार आप कर रहे हो, कोई भी कारोबार की किताब पढ़ लो उठा के, या कोई भी अच्छी बातों की किताब आप खोल के चेक कर लो, सब में एक ही बात लिखी हुई होती है कि कोई भी डिसीजन जो है ना, डिसीजन जब आप लेते हैं उससे पहले एक स्टडी की जाती है। चाहे वो आप खरीद रहे हो, चीज बेच रहे हो, या आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं आप, ठीक है, इसमें हर तरह का डिसीजन आ गया। डिसीजन तो डिसीजन है ना। अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको सोचना पड़ता है पहले कि मैं क्या डिसीजन ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, और लेने के बाद क्या होगा, राइट? खरीदना भी तो ऐसे ही है ना, क्या चीज खरीद रहा हूं, क्यों खरीद रहा हूं, खरीदने के बाद क्या होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरे पास आज से 2 साल पहले एक भाई आए, उन्होंने मुझे कहा डाइल्यूट्स में जो है ना बड़ा पैसा है, और डाइल्यूट्स जो है वो फाड़ के रख देंगे और इस तरह, और मार्केट जो है ना डाइल्यूट्स के ऊपर है और ऐसे है, यूं है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गया, ठीक हो गया। तो मैंने ऐसे बोला। फिर मुझे कुछ देर बाद कहने लगे यार तुम डाइल्यूट्स क्यों नहीं लगा लेते? मैंने कहा कि क्यों डाइल्यूट्स क्यों क्यों लगाऊं? कहने लगे डाइल्यूट्स लगाओ, इसमें तो आगे सारा सिस्टम ही इसका है, कहाँ तुम पागल हो गए हो, इसमें निकल, इसमें जरूरी है डालना। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मुझे कहने लगे कि ये मैं तुम्हें बर्ड दिखाता हूँ। एक बर्ड ला के दिखाया डाइल्यूट का, कहने लगे ये 80,000 रुपए का बर्ड है। आज से 2-2.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। उस टाइम डाइल्यूट्स वाकई जो है ना बहुत कम था, मार्केट के अंदर लोगों के पास भी कम था।
डाइल्यूट उस टाइम निकलना ही शुरू हुए थे या दिखना ही शुरू हुए थे, वो भी वीडियो के अंदर। अब वो भाई साहब हाथ में लेकर आ गए और इतना खूबसूरत पीस, अच्छा पीस लग रहा था। कहने लगे ये आप ले लो और लगाओ। मैंने कहा ले तो मैं लूं, पैसे नहीं है मेरे पास। ठीक है, अच्छा मेरे पास पैसे थे, लेकिन मैंने उसको क्यों कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है? भाई सीधी सी बात है, डाइल्यूट है ये तो तुम बता रहे हो ना यार, मुझे तो अभी कुछ पता ही नहीं है। एक चीज है जो मैं आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, आपके हाथ में देख रहा हूं, आप बता रहे हो ये डाइल्यूट है, आप बता रहे हो ये 80,000 की है, तो ये तो आप बता रहे हो ना भाई। मुझे मुझे कैसे पता चलेगा ये क्या है? वो तब पता चलेगा जब मैं खुद रिसर्च करूंगा या खुद मैं देखूंगा, स्टडी करूंगा। इसको कहते हैं डिसीजन लेने से पहले स्टडी करना। तो मैंने उनको बोला कि वेरी गुड, नाइस बर्ड, और इंशाल्लाह ताला मैं जरूर लूंगा आने वाले वक्त में। अच्छा, अब बात ये थी डाइल्यूट को मैंने देखा तो अब ये आपको बता रहा हूँ, आप पता कैसे चलता है कि कौन से बर्ड की वैल्यू गिरने वाली है, ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि ये बात आपको कैसे पता चलेगी। देखें, कोई भी म्यूटेशन जब नई नई आती है ना, सारा गेम वहां पे होता है। पुरानी म्यूटेशन में तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, ऑफलाइन देखें सस्ते मिल रहे हैं, जगह जगह मिल रहे हैं, तो उसमें तो कोई इतना बड़ा फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता, या फ्रॉड तो खैर होता ही नहीं है। फ्रॉड तो बंदा खुद जाके देखें, फ्रॉड नाम की चीज होती ही नहीं है। कई लोग कहते हैं ना फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, कुछ नहीं होता। ये वो चीज होती है जो गलती होती है आपकी अपनी, मतलब हम जो गलती करते हैं ना उसको हम नाम दे देते हैं दूसरा हम उसको दूसरा नाम दे देते हैं, कहते हैं कि जी फ्रॉड हो गया। फ्रॉड नहीं हुआ, ये बोलो मेरे से गलती हो गई, मैंने एक चीज में आ गया, बात में आ गया, बस मेरी गलती है, मुझसे हो गया यार, मैंने ले ली तो मेरे मसला हो गया बाद में मेरे साथ, ये बोलना चाहिए। ये नहीं बोला किसी ने फ्रॉड कर दिया, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने देखना होता है आप क्या कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब वो डाइल्यूट मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या चेंजेस है। अभी आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए पहले से कि किस चीज की वैल्यू गिरने वाली। अब डाइल्यूट मैंने देखा कि भाई वो सिंपल म्यूटेशन है, जिस तरह बाकी म्यूटेशन है वही चीज है, फर्क ये है कि उसका कलर डल है। डाइल्यूट मींस डल कलर, पेल कलर, डल कलर, तो वो बहुत ही डल कलर थे, लाइट कलर थे। बाकी चीज कोई इतनी खूबसूरत नहीं थी, कुछ ऐसा उसमें नहीं था, कोई बड़ी चीज नहीं थी उसमें। जिस तरह उसको पेश किया जा रहा था ना, वो चक्कर ही नहीं था जिस तरह उसके बारे में बात की जा रही थी, तो मैंने वो नहीं लिया, राइट। अब मिसाल के तौर पे पैलेट आया, जो भी म्यूटेशन सिर्फ इतने मामूली सी मार्क होने की वजह से या छोटी छोटी चीजों की वजह से या बिल्कुल अजीबो गरीब क्वालिटीज जाहिर करने से उसके बारे में बताया जा रहा हो कि ये रेयर है, वो चीज लाजमन गिरेगी नीचे, ये मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे पैलेट था, पैलेट के बारे में बताया जा रहा था कि भाई उसके जो उसके फ्लाइट फेदर्स हैं, जो प्राइमरी कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो फेदर जो है वो डार्क रंग के होंगे, उसको खोलोगे पर तो उसमें ऐसे मार्क होंगे। अब आप जरा अकल से सोचें यार, आप जरा दिमाग से सोचें कि एक चीज आपको पर खोल के दिखानी पड़ रही है कि इसमें मार्क हैं या इसका पर जो है हल्का यहाँ से डार्क शेड का होगा, आप वो चीज 15 लाख रुपए की ले लोगे क्या? मतलब ये तो बंदे के अंदर यार यहाँ इधर एक चीज होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो बात ही खत्म हो गई। आपको पहले से पता होना चाहिए ना, जो चीज ब्यूटीफुल नहीं है, कोई उसमें खूबसूरती नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है, किसी का अगर पर एक काला है या नीचे से काला है या ऊपर से काला है, तो इस बिहाफ पे कैसे कोई बंदा जो है वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख लगा सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कोई नई म्यूटेशन आ रही है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और बिल्कुल ही अलग स्पेसिफिकली जो है ये कह लीजिए कि उसका पता चल रहा है कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, तो आप उसमें पैसा जरूर लगाएं। उसमें सही टाइम पे लगाना है, क्योंकि सस्ता तो उसने भी हो जाना है इन दी एंड। हर चीज सस्ती हो जाती है भाई, जितना भी खूबसूरत बर्ड हो, एंड में तो सबने ही नीचे आना होता है ना, वो ब्रीड फैल रही होती है। तो जिस टाइम पे वो चीज ब्यूटीफुल भी है और रेयर भी है, उस टाइम पे पैसा लगा दो उसके ऊपर, ब्रीडिंग करवा लो। थोड़ी बहुत भी अगर 19-20 नीचे भी आई, तब भी तुम बेच के ठीक ठाक पैसा बना सकते हो। कारोबार बहुत बेहतरीन है ये, सिर्फ डिसीजन लेना आना चाहिए, सीखना समझ। ये तो जो बंदा काम करता है ना, आप लवड़ में काम करोगे आहिस्ता आहिस्ता, पता नहीं क्या क्या चीजें सीखोगे आप। तो कभी अगर आपको नुकसान हो जाए या आपके लेते ही कोई चीज नीचे आ जाए, तो डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है, ये तो सीखने का टाइम है ना। आप यही तो सारा गेम ही ये है यार, जब तक होगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, राइट। ऐसा ही है ना। अच्छा, इसी तरह अब आप देख रहे हैं कि पेल फैलोस, पेल फैलो कितने रेयर थे, कितने रेयर थे पेल फैलो। ये इसके स्प्लिट, पेल फैलो के स्प्लिट भी नहीं मिलते थे। स्प्लिट दे दो हमें पेल फैलो का यार, कहीं से स्प्लिट मिल जाए, पॉसिबल स्प्लिट मिल जाए। आज पेल फैलो लोग मार्केट में लेके घूम रहे हैं, इतवार मार्केट में विजुअल पेल फैलो लेके घूम रहे हैं। अब आपको एक अंदाजा हो जाना चाहिए कि यार पेल फैलो जब मार्केट में, इतवार मार्केट में कोई ले बंदा लेके घूम रहे हैं अच्छी क्वालिटी में, साफ सुथरे, अब आपको समझ में आ जाएगी कि ये बर्ड जो है
बेशक ये 80,000 का है, 1.5 लाख का है, लेकिन अब ये भाई सीधा सीधा आएगा 20-25 पे आएगा या 20 पे आ जाएगा, आ सकता है। फौरन तो नहीं आएगा कि 80,000 से 20 पे आ गया, 80 से फिर आहिस्ता आहिस्ता आएगा 60 पे, 60 से एकदम से 30 पे आ जाएगा, 30 से एकदम पे नीचे चला जाएगा। अब पेल फेलो रेयर नहीं रहा, पेल फेलो विजुअली जो है ना मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, राइट। इसी तरह डन फेलो, डन फेलो इस वक्त काफी डिमांडिंग बर्ड चल रहा है इस वक्त। डन फेलो इतनी आसानी से नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर कोई चीज इतनी आसानी से नहीं मिल रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दुनिया में होगी ही नहीं, या किसी एक, ऐसा भी तो हो सकता है किसी एक के पास लाट पड़ी हुई हो, हमें क्या पता, मुझे क्या पता भाई। डन फेलो मार्केट में नहीं मिल रहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास तो लाजमन होगा। हो सकता है कोई एक ऐसा बंदा हो जिसने ठीक ठाक पैसा लगा के प्रॉपर एक सेटअप जो है वो डन फेलो का उसको प्रोग्रेस में डाला हुआ हो, ठीक है, तो उसके पास हो सकता है हो। अब आपने उससे एक बर्ड ले लिया डन फेलो का, ठीक है, आपने पकड़ा, आपने बोला रेयर है, बहुत रेयर है, रेयर है, ठीक है। रेयर इसलिए क्योंकि आपने नहीं देखा ना अभी, बाकी लोगों ने हो सकता है देखा हो, उनके पास भी हो, ठीक है। ये तभी पता चलता है जब आपकी सलाम दुआ होती है, आपको पता चलता है इसने 15-20 लगा के रखे हैं डन फेलो के पेयर। मिसाल दे रहा हूं एक आपको, तो अब डन फेलो है, इस टाइम तक रेयर है, और उसमें डन फेलो में भी देखा जाता है कि कितना खूबसूरत बर्ड है। डन फेलो की कई सारी किस्में हैं, मतलब कि डन फेलो के अंदर भी म्यूटेशन होती है ना, कि कौन सा डन फेलो है, पारब्लू डन फेलो है या पारब्लू ओपलाइन डन फेलो है, सिंपल डन फेलो है, किस कलर में है, वॉयलेट कलर है, क्या कलर है, उसका कलर भी देखा जाता है, ठीक है। अगर आपको बर्ड अच्छे कलर में मिल रहा है, डन फेलो मिल रहा है, आप लेके लगाते हैं तो ज़बरदस्त है, आप लगा सकते हैं, इस वक्त भी आप लगा सकते हैं, वर्किंग में इस्तेमाल होता है। लेकिन प्राइसिंग हर वक्त हमेशा यही होता है कि थोड़ी बहुत नीचे आना शुरू हो जाती है, इसमें घबराना नहीं होता। और मैंने आपको बता दिया कि तरीका पता कैसे चलेगा। छोटे छोटे फ़र्क से आप जो है ना म्यूटेशन में बड़ा बड़ा पैसा, छोटे छोटे फ़र्क से बड़ा बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करने का होता। आज जितने भी समझदार ब्रीडर हैं वो हर म्यूटेशन के कुछ कुछ पेयर रख के अपने पास डाल रहे हैं सेटअप में। कोई ऐसा ब्रीडर नहीं है जिसने एक म्यूटेशन पे ही पूरा सेटअप चलाया हुआ। कोई ऐसा ब्रीडर नहीं मिलेगा जो जिसके पास एक ही म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो, कोई नहीं मिलेगा आपको। सबने हर म्यूटेशन के 5-5, 10-10, 20-20 पेयर रखे हुए हैं। तो ये समझदारी है, क्यों? क्योंकि जब आप एक ही म्यूटेशन के बहुत सारे पेयर रखेंगे, अल्लाह ना करे वो म्यूटेशन नीचे आती है, तो आपके पैसे थोड़े से लॉस में जा सकते हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करेंगे आपको सीखने को मिलेगा, समझ में आ जाएगी। जितना आप अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से चल सकें चलें। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।